हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेट बैंक से इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए आप लोन ले सकते हैं। लास्ट जो मैंने एजुकेशन लोन के बारे में वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल स्टूडेंट लोन है एसबीआई का, वो इंडिया में पढ़ने के लिए एज वेल एज अब्रॉड में पढ़ने के लिए दिया जाता है। इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख तक दिया जाता है और अब्रॉड में पढ़ने के लिए अप टू 20 लाख तक दिया जाता है। अप टू 7.5 लाख कोई सिक्योरिटी नहीं है। 7.5 लाख के ऊपर हो तो सिक्योरिटी देना पड़ता है। ये सभी मैंने पहले जो एजुकेशन लोन का वीडियो बनाया था बताया था। मार्जिन में क्या बताया था कि अप टू 4 लाख कोई मार्जिन नहीं है और 4 लाख के ऊपर अगर इंडिया में पढ़ना है 10 लाख तक जो इसका लिमिट है उसमें 5% मार्जिन है और इंडिया के बाहर अगर अब्रॉड में जो इसके लिए जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए 15% मार्जिन है। मतलब आपको 15% खुद के पास से देना है, बाकी बैंक फाइनेंस करेगा बाहर पढ़ने के लिए। इंटरेस्ट क्या है? अप टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से ऊपर हो अप टू 20 लाख 10.75%। तो आई थिंक ये बेसिक आपको पता चल गया है कि अगर आपको वो एजुकेशन लोन जो स्टूडेंट लोन है उसके अंदर अगर बाहर जाने के लिए पढ़ना है तो आपको 7.5 लाख के ऊपर सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको 15% मार्जिन देना पड़ेगा और आपको 10.75% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये है अप टू 20 लाख। लेकिन क्या होता है कि बाहर पढ़ने के लिए स्पेशली फॉर हायर स्टडी 20 लाख से ऊपर ही खर्चा होता है। तो तब आप क्या करेंगे? इसके लिए स्टेट बैंक ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल एडवांटेज लोन। इस लोन में क्या है? ये लोन 20 लाख के ऊपर से 1.5 करोड़ तक दिया जाता है। 20 लाख के ऊपर से 1.5 करोड़ तक, मतलब इट्स अ वेरी हाई वैल्यू लोन। और ये कुछ सिलेक्टेड कंट्री में पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कंट्री में आप पढ़ेंगे तो ये लोग बैंक आपको देंगे। पहला एजुकेशन लोन में जो मैंने स्टूडेंट लोन है ना, उसमें कोई कंट्री का कहा नहीं कहा गया है कि आपको ये कंट्री में पढ़ना है। लेकिन ग्लोबल एडवांटेज में एज बिकॉज ये बहुत ही हाई वैल्यू लोन है, इसीलिए बैंक ने कुछ कंट्री लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिंगापुर, जापान, हांगकांग एंड न्यूजीलैंड। आई रिपीट, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, हांगकांग एंड न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री में पढ़ने के लिए ग्लोबल एडवांटेज लोन के अंदर में आप फाइनेंस ले सकते हैं। आई थिंक डिफरेंस आपको पता चल गया है। एजुकेशन लोन अप टू 20 लाख जो स्टूडेंट लोन है उसमें कोई कंट्री का सिलेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंट्री का कुछ सिलेक्शन है। इसमें 20 लाख से 1.5 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। ये लोन पे आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, फुल्ली सिक्योरिटी देना पड़ेगा। एजुकेशन लोन में क्या था, मतलब स्टूडेंट लोन पे 7.5 लाख कोई सिक्योरिटी नहीं की। एज बिकॉज ये 20 लाख से शुरू होता है, इसमें आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी आप क्या देख सकते हैं? आप अगर आपके पास मॉर्गेज मतलब बिल्डिंग है, आपका पापा का घर है, वो आप मॉर्गेज पे रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बाकी जो सिक्योरिटी जैसे एनएससी, केवीपी, फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी का सरेंडर वैल्यू, ये सब भी आप रख सकते हैं अप टू 100% ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ कोर्स। ये लोन पे आपको 20% मार्जिन देना पड़ेगा। ग्लोबल एडवांटेज लोन पे आपको 20% मार्जिन देना पड़ेगा। एजुकेशन लोन में क्या था, मतलब स्टूडेंट लोन जो पहले बोला था मैंने, उसमें 15% था और ग्लोबल एडवांटेज पे जस्ट बिकॉज द हाई वैल्यू लोन इसमें 20% मार्जिन है। मतलब 20% आपको देना है, 80% बैंक फाइनेंस करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा बैंक ने कहा है कि जब ये पार्ट डिसबर्समेंट होता है ना,
जब डिसबर्समेंट होगा उसका हिसाब से प्रो राटा बेसिस पे, मतलब बैंक अगर 80,000 करेगा तो आपको 20,000, मतलब प्रो राटा हिसाब से आपको मार्जिन देना पड़ेगा। इवन आपको अगर थोड़ा स्कॉलरशिप मिलता है जो कि बाहर पढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस मिलता है, उसमें आपको वो आपका वो जो मार्जिन है उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज ए मार्जिन अमाउंट। ये दो चीज़ आपको हो गया, 20% मार्जिन और फुल्ली सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तीसरा चीज़ क्या है कि ये कुछ सिलेक्टेड कंट्री में दिया जाता है, जैसे कि पहले और एक बार मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड ये एंड यूरोप इसमें दिया जाता है। अब क्या है कि कौन कौन सा खर्चा इस लोन के अंदर में दिया जाता है। ये कॉमन है, वो एजुकेशन लोन जो स्टूडेंट लोन और ये ग्लोबल एडवांटेज दोनों में ही कॉमन है। कौन सा एक्सपेंसेस बैंक देता है। पहला जो एक्सपेंसेस बैंक देता है, जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा, वो है कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब फ्लाइट का खर्चा बहुत होता है, ट्रैवलिंग और पैसेज मनी, मतलब अगर कोई एजेंसी आपको ले जा रहा है एजुकेशन लोन के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए बाहर, उसको पैसेज मनी कहा जाता है। पैसेज मनी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो भी आएगा बैंक आपको फाइनेंस करेगा। दूसरा क्या है कि कॉलेज का जो फीस है वो करेगा। अगर आप बुक्स, इक्विपमेंट, लैपटॉप, बहुत सारे कंट्री है जैसे कि यूएस, बहुत सारी जगह है जहाँ पर अभी लैपटॉप रिस्ट्रिक्शन नहीं ले जाने दे रहा है, तो आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं अप टू 20% ऑफ द कॉलेज फीस, मतलब कॉलेज का जितना फीस होगा उसका 20% तक आप ये लैपटॉप, बुक्स, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट टूर हो, स्टडी टूर हो, ये सब चीज़ हो सकता है, आपका थीसिस करना हो, ये सब के लिए जो एक्सपेंसेस होता है ना, अप टू 20% ऑफ द ट्यूशन फी बैंक आपको फाइनेंस करेगा। और एक चीज़ तीसरा क्या है कि आपका जो हॉस्टल एक्सपेंसेस है, हॉस्टल वहाँ पर रहने के लिए, वो भी बैंक आपको फाइनेंस करेगा। और वो जो आपका बिजनेस ट्रैवल कार्ड एक स्टेट बैंक आपको दे देगा, उसमें बैंक लोड करते जाएंगे, मतलब जब से आपका एक्सपेंसेस आएगा बैंक उसमें अमाउंट लोड करते जाएंगे। उसके सिवा और क्या चाहिए, वो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, कुछ ऐसा होता है कि लमसम डिपॉजिट देना पड़ता है, कभी कभी बिल्डिंग फंड देना पड़ता है, कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है, ये सभी बैंक आपको फाइनेंस करेगा। ग्लोबल एडवांटेज एज वेल एज जो स्टूडेंट लोग अप टू 20 लाख दोनों में बैंक फाइनेंस करेगा। अब रिपेमेंट में क्या है, रिपेमेंट में दोनों में ही सेम है। आपका कोर्स खत्म हो जाने के बाद 6 मंथ बैंक कुछ नहीं कहेगा, 6 मंथ के बाद से 15 ईयर्स तक, 15 साल तक आपको रिपेमेंट का टाइम दिया जाएगा। 15 साल तक आप रिपेमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 10.50। अगर आप पहले एजुकेशन लोन में देखें तो उसमें 10.75 था, इसमें 0.25 कम है, 10.50। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें कि कोर्स ख़त्म होने तक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नॉट अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इट विल बी अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप टू कंप्लीशन ऑफ कोर्स पीरियड। अब कोर्स पीरियड की कंप्लीशन के बाद ये जो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका EMI सेट होगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो जाने से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी रिलेटिवली कम होगा। अब जो क्वेश्चन है तो ये तो ठीक है, अब कैसे मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। स्टेट बैंक ने क्या किया है, कुछ सिलेक्टिव ब्रांच को ये फैसिलिटी दिया है कि आप ग्लोबल एडवांटेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बड़ा जो ब्रांच है उसमें वो दिया गया है, उसका एक लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा ब्रांच में ये एलिजिबल है। अब ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है उसका भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। पहला जो चीज़ जो इंटरेस्टिंग स्टेट बैंक ने बोला है कि वो वीज़ा मिलने से पहले ही स्टेट बैंक ये लोन आपको सैंक्शन कर देगा।
ये अच्छा क्यों है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जाने से कुछ दिन पहले ही वीज़ा का अप्रूवल होता है, तो इसमें बहुत डिले हो जाता है। तो इसीलिए बैंक ने कहा है कि I-20 और नहीं तो वीज़ा मिलने से पहले ही बैंक आपको सैंक्शन लेटर दे देगा। डॉक्यूमेंट क्या है, एप्लीकेशन, दोनों लोन में ही कॉमन है। आपका एप्लीकेशन, आपका पापा का और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पापा का अकाउंट का स्टेटमेंट, पापा का इनकम प्रूफ, अगर सैलरी हुआ तो सैलरी स्लिप 3 महीने का, 2 साल का फॉर्म 16, और अगर बिजनेस हुआ तो 2 साल का टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कंप्यूटेशन शीट। और क्या चाहिए, आपका जो एडमिशन होता है बाहर में, तो बाहर में तो आपको हार्ड कॉपी नहीं देंगे, जो ईमेल में भेजता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो जो ईमेल कम्युनिकेशन, जो एडमिशन का रिसिप्ट जो वो लोग भेजता है, उस वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है, ये सब पेपर आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी है, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो वो ईमेल का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ही काम चल जाएगा। तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। स्टेट बैंक क्या करेगा कि आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है आपका एरिया में, वहाँ पर वो लोन ट्रांसफ़र कर देगा और वो लोग वहाँ से उस ब्रांच से आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड ईजीली आपको ये हाई वैल्यू लोन मिल जाएगा। लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या डॉक्यूमेंट आप देंगे। अगर आप मॉर्गेज देना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, तो आपका डीड दीजिए, उसका लिंक डीड दीजिए, मतलब पीठ दलील कहा जाता है, मतलब जहाँ जिसके पास से आपका पापा वो जगह खरीदा है उसका पास जो दलील था ना, वो भी दे दीजिए। मतलब आपका डीड दे दीजिए, उसका पहले का जो लिंक डीड है वो भी दे दीजिए, पर्चा दे दीजिए, रिकॉर्ड दे दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड एज वेल एज BLRO रिकॉर्ड। अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर मतलब आप गांव में रहते हैं तो BLRO का रिकॉर्ड भी दे दीजिए। लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और बस यही, मतलब डीड, लिंक डीड, रिकॉर्ड एंड लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा फॉर मॉर्गेज। और अगर आप LIC का सरेंडर वैल्यू देना चाहता है तो LIC का सरेंडर वैल्यू आप LIC से उठा लीजिए और वो बैंक में जमा कर दीजिए। ये लोन बहुत ही फास्ट सैंक्शन हो जाता है, ग्लोबल एडवांटेज एंड बहुत ही बैंक बहुत ही प्रायोरिटाइज किया है ये लोन को, तो जल्दी से आपका ये लोन सैंक्शन हो जाता है। तो ओके, आई थिंक आपका बहुत सारे ने पहले भी मुझे कमेंट में कहा था कि ये ऐसे वीडियो बनाओ कि बाहर पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो आई थिंक आपको ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं कि स्टेट बैंक से क्या बाहर के पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और शेयर भी कीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि बाकी आपका दोस्तों को भी ये इसका हेल्प मिले। अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे आपका जो फिनेंशियल नीड है उसके हेल्प करेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एजुकेशंस।